नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरु धवन आज सभी को बताने वाला हूं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट ये बड़ी सी जिम बॉल का यूज़ कर कैसे अपनी टांग की, अपने लेग की एक्सरसाइज कर सकता है, कैसे वो अपने फुट ड्रॉप को कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पैरालिसिस जो होता है वो दिखता है तो आपको हाथ पैर का रोग है कि आपका पैर नहीं चल रहा, पैर की मूवमेंट कम हो गई है, चलने में दिक्कत हो रही है, लिम्पिंग हो रही है, मगर एक्चुअली ये दिक्कत होती है आपके ब्रेन के अंदर। क्योंकि जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं मैक्सिमम के पीछे कॉज क्या होता है कि ब्रेन का स्ट्रोक हुआ था। ब्रेन स्ट्रोक में आपके दिमाग के अंदर क्लॉट भी आ सकते हैं और आपके दिमाग के अंदर ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। क्योंकि नुकसान आपके ब्रेन में हुआ था तो इसका ट्रीटमेंट भी आपके ब्रेन से स्टार्ट होता है। हमें आपके ब्रेन पे काम करना पड़ता है, ब्रेन की टिश्यू को हमें इस तरह से रेडी करना पड़ता है कि वो आपकी खोई हुई क्षमता को लेकर आ सके। इसके लिए हमें दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। हमें ब्रेन के सेल्स को हमें ताकत देनी पड़ती है, ब्रेन के सेल्स को हमें हेल्प करनी पड़ती है कि वो सीखें, जो हम सिखाने वाले हैं वो सीखे। दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ती है, सिखाने के लिए हमें रिपीटिशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है। क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर एक दिक्कत और बहुत कॉमन तरीके से देखी जा रही होती है कि एक्सरसाइज ना प्रॉपर तरीके से हो पाने के कारण, फिजियोथेरेपी ना मिलने के कारण उनकी टांग में, हाथ में, शोल्डर में आपको स्टिफनेस मिल सकती है, अकड़न मिल सकती है। तो ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये पेशेंट की एक्सरसाइज तो करवाते हैं, प्लस में स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से क्या होगा, उनकी मसल्स खुल जाती हैं, बेटर तरीके से कंट्रोल आना शुरू होता है, पेशेंट में आराम होना शुरू होता है। पैरालिसिस का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं है, फिजियोथेरेपी से नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करने से आप ठीक हो जाएंगे तो आप ऐसा गलत है। पेशेंट कई सालों तक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करवाता है, कोई चेंजेस नहीं आते, मगर वही एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी सही मेडिसिन के साथ हो, आपके ब्रेन की टिश्यू को ताकत देने वाली हो, आपके दिमाग के अंदर जो टिश्यू नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने वाली हो, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत फास्ट एक्टिंग हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो जितने भी साइंस संजीवनी के पेशेंट हैं जिनको अपनी टांग के अंदर स्टिफनेस महसूस हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, तो इस जिम बॉल का यूज़ कर सकते हैं। इस जिम बॉल को यूज़ करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इस पर अपना पैर रखना है। पैर रखने के बाद इसको आप इस तरह से अपनी टांग को स्ट्रेच कर सकते हैं। आप हल्का सा पुश करेंगे, ये अपने आप रोल करना शुरू करती है, ये एक ग्लाइडिंग मूवमेंट देती है आपकी टांग को। इससे क्या होगा कि ये जो आपकी यहाँ पे स्टिफनेस महसूस होती है, यहाँ पे अकड़न आनी शुरू होती है, वो रिलीव होनी शुरू होती है, इसको आराम मिलना शुरू होता है। इसको आप स्ट्रेट तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को उसको करने में दिक्कत होगी तो क्या कर सकते हैं कि मैं अकेले खुद ब खुद कर रहा हूँ, खुद ब खुद बैलेंस बना रहा हूँ, आप इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। जब आप इसे खुद करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक फ़ायदा और होता है कि आप अपनी टांग के ऊपर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल लेना सीख जाते हैं। आपको पता होता है कि कितना मूव करने पर मेरी पैर इधर जाएगा, कितना करने पर ये जाएगा, और यही हमें चाहिए होता है। क्योंकि जब आप अपनी मसल्स पर कंट्रोल ले लेते हैं, आपका ब्रेन उसको दोबारा से कंट्रोल में ले लेता है मसल्स को, तो आपकी जो दिक्कत है पैरालिसिस की वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने अपने ब्रेन के सेल्स को मोटिवेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपने साइंस इंजीनियरिंग की जो मेडिसिन आपको दी जा रही है आपने वो लेना है। खट्टा बिल्कुल नहीं खाना, और जो आपको एक्सरसाइज हम बताते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपको सेंड करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आपको जो सेंड की जाती हैं वो आपने फॉलो करनी है। अगर आपने फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं आपने कंटिन्यू रखना है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है आप स्पीच थेरेपी ले सकते हैं। तो आप अब जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसे कंटिन्यू करना है। ये जो एक्सरसाइज होती हैं ये पर्टिकुलर दिक्कत के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमने बना रखी है, तो आप उसको समझिए, देखिए, अगर वो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो वो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। यह आपकी, अगर आप देखें तो मेरा नी, एंकल, आपका हिप जॉइंट तीनों मूव कर रहे हैं इसके अंदर। अगर आपको ये मूवमेंट करने में आसान लगे तो आप इसको लेफ़्ट राइट लेके जा सकते हैं। इसमें अगर आप ध्यान देखें मेरी टांग तो सीधी रहती है मगर मेरी हिप जॉइंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मेरी पूरे लेग की जो मसल्स हैं, जो इनर साइड की हैं, जो इस पैर को अंदर की तरफ लेकर आती है वो वर्क करती है। जब मैं पैर को बाहर की तरफ लेके जाता हूँ तो मेरी इस साइड की जितनी मसल्स हैं वो वर्क करती हैं। इस तरह से क्या होता है कि आपकी ओवरऑल जो टांग की मसल्स हैं उन सब की एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से बैठे बैठे हो जाती है। इससे क्या होगा कि आप अगर टीवी भी देख रहे हैं, कुछ मैच चल रहा है, तो आप बहुत आराम से इसको कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो आपको थोड़ा सा खिंचाव, स्ट्रेच महसूस होगा अपनी लेग्स में। इनर साइड हो सकता है, बाहर की साइड हो सकता है,
बट आप इसे इग्नोर करना सीखिए। थोड़ा सा पेन ज़रूर होता है इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर, मगर ये एट द एंड आपके लिए हेल्पफुल रहती है। इसके बाद फुट ड्रॉप के पे आ जाते हैं कि एंकल के लिए हम कैसे कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये एक सॉफ्ट बॉल है, इलास्टिक बॉल की तरह है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत सिर्फ अपने एंकल के अंदर हो रही है तो समझो कि ये एक गाड़ी का पैडल की तरह है, तो आपने इसको अपने एंकल से पुश करने की कोशिश करनी है। ऐसे आप करते हैं तो आपकी जो एंकल की जो मसल्स हैं वो मूवमेंट लेना शुरू करती है, ये इसको वापस पुश कर देता है और ये आपका आराम से एंकल की जो एक्सरसाइज है वो होने लगती है। क्योंकि अगर आपको फुट ड्रॉप है तो जो आपकी ये वाली जो मसल्स हैं जो आपके फुट को ऊपर की तरफ खींचती हैं, इनमें वीकनेस होती है, क्योंकि आपका ब्रेन यहाँ तक सिग्नल नहीं भेज पा रहा होता, ये आपकी वॉक के अंदर चलने के टाइम आपकी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर पा रही होती। तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होता है कि जब हमने ब्रेन की मेडिसिन देनी शुरू की तो ब्रेन ने क्या किया, आपके जो कंट्रोल था वो तो लेना शुरू कर दिया, मगर उसको सिखाना पड़ रहा है। सिखाने के लिए हमें क्या करना है, एक ही चीज़ को बार बार आप करेंगे तो आपका ब्रेन उसको सीख जाता है, प्रोग्राम्ड हो जाता है, उसके अंदर मेमोरी चली जाती है कि मैंने अगर अपने फुट को इस तरह से पुश करना है तो कौन से सिग्नल आपने कैसे किस पाथवे से भेजना है, तो वो इसको सीख जाता है। तो आपने क्या करना है, रिपीटिशन, एक ही काम को बार बार आपने पैर रखना है बहुत आराम से और पुश करना है। मैंने अभी बॉल की उस साइड कोई नहीं है, कुछ नहीं है, आप वो बॉल को बॉल के साथ टिका कर आराम से कर सकते हैं। तो इससे आप करना बहुत आसान हो जाएगा और आप जितना चाहो उतना दम आप लगा भी पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस बॉल को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दें कुछ इस टाइप से, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, इसको इस तरह से भी आप पुश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बॉल के खिसकने का डर खत्म हो जाएगा और आपकी जो लेग की एक्सरसाइज है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आप एंकल की भी कर सकते हैं। अब बॉल जो है दीवार के साथ सट गई है और हमने पैर से बहुत आराम से रखा हुआ है, इसके बाद हमने सिर्फ अपने पंजे की मूवमेंट करनी है। अगर आपको ये थोड़ी टाइट लग रही है तो आप हवा में कम कर सकते हैं, अगर आपको बहुत लूज लग रहा है तो उसमें हवा बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कैसे हम इस बड़ी सी जिम बॉल का यूज़ कर अपनी लेग की एक्सरसाइज को कर सकते हैं, लेग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंकल की दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फुट ड्रॉप है तो भी आप इस जिम बॉल का यूज़ कर अपनी जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने ब्रेन के अंदर एक मेमोरी फीड कर सकते हैं कि उसको किस तरह से काम करना है। मैं फिर से आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पैरालिसिस जो रोग है वो अपनी मांसपेशी का नहीं होता, वो मोर ओवर क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ होता है। तो अगर आप उसकी भरपाई करना चाहते हैं तो अपनी मांसपेशियों पर ध्यान देने के साथ साथ अपने दिमाग पर भी ध्यान दीजिए, अपने दिमाग की टिश्यू पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप सही जगह पर ध्यान देते हैं, सही तरीके से काम करते हैं तो जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपका जो नुकसान हुआ है वो जल्दी भरपाई हो जाती है। क्योंकि ब्रेन की टिश्यू इतना डेवलप होता है, इतना वो एडवांस ऑर्गन होता है कि अगर आप कोई हिस्सा उसका काम करना बंद भी कर देता है तो भी वो उसको एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर ज़रूरी मॉडिफिकेशन, ज़रूरी अल्ट्रेशन करना शुरू कर देता है। मगर उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वही काम करती है हमारी मेडिसिन, वही काम करती है वो मेडिसिन ब्रेन में जाके जो आपका डैमेज टिश्यू है, जो वो काम करता था वो काम अब हम हेल्दी टिश्यू को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। दवाई का काम हो जाने के बाद आपका ब्रेन इस काम के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हमें डालनी पड़ती है मेमोरी कि अब उस नए हिस्से ने किस तरह से मूव करना है वो हमें बताना पड़ता है। उसके लिए हमें चाहिए कि रिपीटिशन कैसे आती है कि एक ही काम को बार बार करके। अगर आप चलना चाहते हैं, अगर आपके पैर में दिक्कत है तो आप कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं कि चलने से। तो हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि आप आधा घंटा सुबह चलो, आधा घंटा शाम चलो। जब आप दिन में इतना 1 घंटा आप चल लोगे, 1 घंटे का मतलब ये होता है कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आपने डेली चला, तो वो जो आपके पैर होते हैं, पैर में लगे हुए सेंसर्स होते हैं, मसल्स होती हैं, वो आपको जो वेट का बताती हैं कि आपका कितना वजन आपकी बॉडी पर आ रहा है, किस तरह स्पीड से आप चल रहे हो, किस तरह से आपके पैर के नीचे पत्थर आ रहा है, या कुछ भी जो सेंसिंग हमारी पैर के अंदर होती है नॉर्मल तरीके से हम करते हैं, वो सिग्नल पैर से सिग्नल आपके ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाकर वो एक पाथवे क्रिएट करना शुरू करता है धीरे धीरे और ब्रेन आपकी मसल्स के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू कर देता है और आपकी जो पैरालिसिस की दिक्कत होती है, जहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहे होते, वो वापस आनी शुरू हो जाती है। तो
आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके साथ दिक्कत क्या हुई है। जब आपको अपने दिमाग के अंदर की दिक्कत को समझोगे तभी अपने हाथ पैर की प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ये सोचते हो कि आपके हाथ पैर की दिक्कत है, हाथ पैर पे काम करोगे, दिमाग को छोड़ दोगे, दिमाग से कुछ नहीं होता, दिमाग की दिक्कत थोड़ा दिखती है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं देखा जाता। कुछ हद तक आपकी इंप्रूवमेंट देखी जाएगी, 6 मंथ तक इंप्रूवमेंट होगी, मगर 6 मंथ के बाद अगर आपकी इंप्रूवमेंट आनी बंद हो गई है तो आपको जरूरत पड़ेगी साइंस जिम की। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कैसे हम इस जिम बॉल का यूज़ कर अपनी लेग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी मूवमेंट्स हम बेटर कर सकते हैं, कैसे हम फुट ड्रॉप को इससे कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से पैरालिसिस के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप हमारी साइट scienceandunity.com पे जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ पे नाम, एज, जेंडर, कितने टाइम से दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, क्या आपको अपने अंदर कमी नज़र आ रही है, आपकी जो MRI हो, CT स्कैन्स हो, आप उसमें अटैच कर सकते हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं आप वो हमें अटैच करके बेच सकते हैं। एक बार डॉक्टर देख लेता है, समझ लेता है, तो आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो आपको एडवाइस कर दिया जाता है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देंगे। इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।